इन इंग्लिश। अभी मैं क्या धीरे धीरे वो अपना इंग्लिश का थोड़ा सा बात करना जो है इंग्लिश में बात करूँगा, और यहाँ तक है कि मैं फ्लुएंट बात नहीं करूँगा, मैं एकदम सिंपल इंग्लिश बात करूँगा जिससे आप सब लोगों को समझ में आए। मैं कोई फॉरेन वर्ड भी यूज़ नहीं करूँगा अभी, ठीक है? यस सर। तो मैं एक स्टोरी बता रहा था आप लोगों को। देखो क्या होता है, मैं जब यहाँ पे आया था तो आप सब लोग थोड़ा शुरू में कुछ ज़्यादा ओवरडोज दे दिया था शायद इंग्लिश, आप सब लोग थोड़ा नर्वस हो गए होंगे, ठीक है? मैं इसलिए दिया था ताकि आप लोग को मतलब जो है मतलब कि यार ऐसा बोलना है ऐसा नहीं, ठीक है? मेरे को मालूम था कि मुझे जीरो से ही चालू करना है, बेसिक से ही चालू करना है, लेकिन मैं बोला करता हूँ, ठीक है? एक कहानी सुनाता हूँ मैं आपको, जो कि फिजियोलॉजी नहीं मतलब बुक से मैंने पढ़ा, फिजियोलॉजी में तो बहुत सारे कहानी है, लेकिन ये स्टोरी अलग से मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? एक देयर वाज वन ऑनर, ओके, अ लैंड ऑनर, बहुत बड़ा इंसान था, एंड ही वाज हैविंग अ ह्यूज जायंट एलिफेंट। उसके पास एक बहुत बड़ा हाथी था, बहुत मतलब बहुत वो था हाथी था, मतलब और एक छोटा हाथी भी था, ठीक है? तो जो छोटा हाथी के बारे में हम बात करते हैं, जो छोटा हाथी जो था ना वो बहुत पावरफुल था, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब कोई भी उसको बड़े बड़े जंजीरों में बांध दे वो तोड़ देता था, मतलब कितना भी मोटा जंजीर में आप उसको बांध दे वो तोड़ देता था। क्यों तोड़ देता था? क्योंकि उसको अपने ऊपर इतना विश्वास था कि मेरे को कितना भी बड़े जंजीरों में बांध दिया जाए मैं उसको तोड़ दूंगा, क्योंकि वो अपनी एबिलिटी जानता था, ठीक है? और एबिलिटी नहीं भी जानता था तो उसने परसिवरेंस बिहेवियर था। परसिवरेंस बिहेवियर का मतलब होता है, जिनको नोट डाउन करना कर लीजिए, लगातार किसी भी चीज को करने वाली एटीट्यूड। चलिए इसको नोट मत करिए, तो मैं अलग से मैं आपको कराऊंगा, स्पेलिंग चेक कराऊंगा, नोट मत करिए, कोई नोट मत करिए, ठीक है? किसी भी चीज को करने का रेगुलर एटीट्यूड, ठीक है? हम बार बार उस चीज में सक्सेसफुल होते हैं, फिर से उस चीज को ट्राई करते हैं। इंग्लिश भी बात वही है, बार बार हम मिस्टेक करते हैं, करते रहते हैं और एक दिन हम उसको पा जाते हैं। एक बार मिस्टेक किए, कोई हंस दिया और फिर उसके बाद अपन कोलैप्स, और वो एक्सपेक्टेशन को कोलैप्स करेगा कार्ड बिल्डिंग, उसको हम लोग परसिवरेंस बिहेवियर नहीं बोलेंगे। परसिवरेंस बिहेवियर 10 बार मिस्टेक करिए, 10 बार लोग हंसेंगे, और उसके बाद जब आप इंग्लिश बोलोगे वो परसिवरेंस बिहेवियर के अंदर आता है। तो जो हाथी है हर बार उसको तोड़ देता था, जो जंजीर जिसको बांधा जाता था हाथी को, हाथी क्या करता था, हर बार उस जंजीर को तोड़ देता था, ठीक है? अब महावत, हाथी के उसको महावत बोलते हैं, कितने लोग जानते हैं? सब जानते हैं? तो जो महावत जी जो थे और परेशान था क्या करो, तो उन्होंने बहुत मोटा जंजीर बनवाया उनके लिए, बहुत मोटा, इतना मोटा कि किसी भी हाथी के लिए वो तोड़ पाना नामुमकिन था, ठीक है? अब फिर उससे बहुत मोटा वो कहते उसके पैरों वैरों में सब बांध दिया, तो उसको तो कंट्रोल में रखता था, अपने हाथी को छोटा हाथी था, ठीक है? अब हाथी बड़ा हुआ, अब फिर उसको तोड़ नहीं पाया क्योंकि वो मतलब बहुत उसकी एबिलिटी, किसी भी हाथी की एबिलिटी से बाहर था उसको तोड़ना, ठीक है? वो तोड़ नहीं पाया। फिर वो जब बड़ा हुआ, तो जब जैसे जैसे बड़ा होते जाता है वो दिन ब दिन कोशिश करते जाता था। पहली बार वो 100 बार कोशिश किया, दूसरी बार वो 90 बार किया, फिर 80 बार करते जाता, लेकिन तोड़ने में हमेशा वो अनसक्सेसफुल रहता था, ठीक है? जब बड़ा हो गया तो उसने कोशिश करना छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि यार करो भी करो, होता ही नहीं है। जब उसने कोशिश करना छोड़ दिया तो महावत जी ने क्या सोचा, अब वो जो मोटा सा जो जंजीर था वो तो जंग लग के खराब हो चुका था। अब महावत जी बोले कि अब मैं इसमें पैसा क्यों खर्च करूँ मोटा जंजीर खरीदने में। उसने बहुत पतले से धागे से हाथी को बांधा, बहुत पतला जंजीर, ठीक है? लेकिन हाथी उसको भी नहीं छोड़ पाया। अभी हाथी देखिए, हाथी का शेप देखिए, पहले वो छोटा था और बहुत बड़े बड़े जंजीरों को तोड़ पाता था, अभी वो बड़ा हो चुका है और बहुत पतले जंजीर से बना हुआ है, लेकिन उसको नहीं तोड़ पा रहे हैं। इसके पीछे एक रीजन है। रीजन क्या है? उसने कोशिश करना बंद कर दिया था। सेम आप लोग के साथ हुआ था, ठीक है? आप लोग अपने आप को पूरी तरीके से अंडरस्टिमेट कर चुके थे कि हम लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है? इंग्लिश तो हम लोग बोल ही नहीं पाएंगे, और इंग्लिश उन लोग बोलते हैं जिनको बहुत ग्रामर का नॉलेज होता है। मैं ये बोलता हूँ कि 5 इंसान भी बहुत ज़्यादा फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकता है ना? यहाँ तक 4 दिन की क्लास में आप लोगों ने बोला उसमें कोई ग्रामर यूज हुई, कोई ऐसा चीज यूज हुई जो आप लोग नहीं कर सकते हो, या फिर 5 आदमी नहीं कर सकता है, ऐसा कुछ है उसमें? फिर आप लोग नाश्ता वास्ता करके नहीं आए हो ना? यस सर मत बोलो, नो सर बोल रहे हैं। सब नाश्ता करके आए हो? यस सर। तो फिर क्या करना है आप लोगों को? अपना कॉन्फिडेंस दिखाना है और बढ़ाना है, ठीक है? तो आप वैसा खाते हमेशा कोशिश करते रहिए, ठीक है? जंजीर बहुत पतली होती है, लेकिन आप लोग क्या करते हैं, जंजीर को बहुत मोटा समझ लेते हैं, और कोशिश मत छोड़िए, कोशिश जारी रखिए। एक बार मिस्टेक करेंगे, 2 बार मिस्टेक करेंगे। Rajni, am I correct? Yes, Rajni has given all the description in English. Okay, yesterday we were discussing about all those things. About I have taken introduction of Rajni, and Rajni said that one new baby born in my home, and we are celebrating. We are going to organize one ceremony. Everything she said in English. Though she committed lots of mistakes, but committing mistakes is just a part of speaking English.
ओके, गलती करना इंग्लिश का एक पार्ट होता है। आप गलती करेंगे तभी तो सुधारेंगे ना उसको। कभी अगर आप तो कभी बोलोगे नहीं, मतलब शुरू से आप थोड़ी बोलोगे, कभी आर की जगह इस बोलोगे, फिर उसके बाद कुछ भी दिल लगा दोगे, फिर एक दिन आपको समझ में आएगा नहीं यहाँ पे तो मेरे को आर ही लगाना है, तो वहाँ पे आप आर लगा दोगे। तो रजनी जी ने जो बोला ठीक है उन्होंने मिस्टेक किया, लेकिन वो सक्षम हो गई अपने आप को हर चीज़ समझाने में। उन्होंने हर चीज़ समझाया और पूरा इंग्लिश में बोला। एम आई करेक्ट रोशन? यू आर ऑल्सो देयर? Okay, so you might be having information about all those things. Okay, and he also told each and everything with regard to his introduction, with regard to each and everything in English. So I'm so much glad with the performance of these two guys. Okay? Yeah. Is it correct? Yeah. आगे बढ़े? बी का हम लोग कितने स्ट्रक्चर कर चुके हैं? एक स्ट्रक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था might have been, must have been और may have been। इसमें आप लोग को मैंने बताया था डाउट करके लिखना है, ठीक है? जिसमें मैंने हिंदी का एक्सप्लेनेशन क्या लिखवाया था? नहीं होने के नाम होगा, होगा मैंने होगा नहीं बताया था कि पास्ट की बात है, ठीक है? अभी हम नहीं बोल रहे हैं होगा, ये पास्ट की बात है, ठीक है? राम अच्छा लड़का होगा। जैसे कि आपका समझ लीजिए कि आप किसी जगह से आए हुए हैं, ठीक है? उसी जगह से किसी लड़के से आपकी जान पहचान है, यहाँ पे नया आदमी आपको मिलता है और उस लड़के से आप उतने अच्छे से नहीं जानते कि आप ये बोल सकें कि वो अच्छा है कि नहीं है। उस लड़के से आप क्या बोलेंगे? राम अच्छा लड़का होगा, या तो ये बोल सकते हैं कि राम अच्छा लड़का